दोस्तों, आप तमाम लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिली है या नहीं मिली है, इस खबर के सिलसिले में काफी परेशान हो रहे होंगे। तो ये खबर अब मैं आपके पास लेकर के आ गया हूं। जी हां, आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अभी तक बेल नहीं मिली है। जो बातें सामने आ रही थी वो अफवाह थी। उनके भाई ने भी ये बात बताई कि ये अफवाह है, लेकिन अब ऑफिशियल खबर आ गई है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिली है या नहीं मिली है। तमाम मीडिया पोर्टल्स भी अब इस खबर को चला रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रूफ कहां है। तो आइए हम आपको लाइव प्रूफ भी दिखा देते हैं। और अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बेल मिलने की जो बात है वो लगभग समझ सकते हैं आप कि 100% सही है। ये हम आपको गुजरात के मोडासा अरवली डिस्ट्रिक्ट का जो कोर्ट है वहां ले चलते हैं और वहां से सीधे सीधे पता करते हैं कि क्या वाकई मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिली है या नहीं मिली है। तो ये आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अरवली गुजरात का है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मुझे तो एफआईआर नंबर याद है, अगर आप लोगों को याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूंगा। अभी ये जो मामला था ये आप तमाम लोग जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मोडासा में था मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का। पुलिस स्टेशन जो है वो अब इसमें देखते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरह से, हालांकि उन्हें बेल मिल गई है, ये बात अब सामने आ रही है और लगातार ये बातें सामने आ चुकी है। लेकिन प्रूफ क्या है ये आप सीधे सीधे देख लेते हैं कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल गई है या नहीं मिली है। तो मोडासा कोर्ट है उनका, मोडासा कोर्ट में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मोडासा के पुलिस स्टेशन से ये केस दर्ज किया गया था। सबसे पहले तो हमें वो सर्च कर लेना होगा। मोडासा ये मोरबी है और यहां आप देख सकते हैं मोडासा पुलिस स्टेशन, ये सबरकांठा डिस्ट्रिक्ट 90805 ये। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एफआईआर नंबर जो है वो 58 है। तो 58 ईयर आपको 2024 हो जाएगा, 2024। और उसके बाद इसे टाइप करना होगा मुझे थोड़ा सा, तो आप लोग देखते रहिए। RP और 3 और उसके बाद सर्च कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि क्या कुछ रिजल्ट सामने आ रहा है, क्योंकि 22 तारीख को हियरिंग डेट होना था। यहाँ पर नो रिजल्ट फाउंड बताया जा रहा है। तो एक मरतबा फिर से चेक कर लेते हैं क्या वजह है, एक बार और चेक कर लेते हैं। Y स्मॉल है Y, उसके बाद 2, फिर कैपिटल J I कैपिटल T। आखिर क्या वजह है कि ये नहीं दिखाया जा रहा है। अच्छा, ये पेंडिंग के लिए भी सर्च हो रहा है ना, बोथ कर लेते हैं। अच्छा, हो सकता है कि डिस्पोज कर दिया गया हो केस मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का, तो ये एक अच्छी खबर भी होगी अगर डिस्पोज कर दिया है तो। और यही चेक तो करना है और आपको बताना है कि क्या कुछ इसको लेकर के खबरें सामने आ रही है। तो ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में ये देखिए आ गया दोस्तों। मोहम्मद इशाक साहब, हमने आपको पहले बताया था कि मोहम्मद इशाक को जो है वो बेल मिल गई थी पहले ही। और ये सलमान अहमद ऑल्सो नोन एज मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी साहब वर्सेस द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। अब व्यू कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ मामला सामने आ रहे हैं। तो क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल गई है वो पहले चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इनके ऊपर जो फाइलिंग डेट था वो 17/2/2024 था, रजिस्ट्रेशन डेट, और यहाँ तमाम चीजें दी है। कंटेस्टेड अलाउड, केस डिस्पोज कर दिया गया है, यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल गई है। ये एक ऑफिशियल खबर हम आपको दिखा रहे हैं, वेबसाइट से हम सीधे सीधे सर्च करके आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पिटिशनर जो थे वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब थे और उनके खिलाफ एडवोकेट जो है वो गुजरात, द स्टेट ऑफ गुजरात से जो है वो लड़ाई थी। ये पूरा का पूरा अंडर सेक्शन जो था मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पे लगा हुआ वो आप देख सकते हैं कि 439, 153A, 295A, 298, 505 1B, 505 2, 114, 188, 31U, 325A, ये सारा का यहाँ तक देख लीजिए शेड्यूल। मैंने आपको बार बार बताया था कि यहाँ पर SC और ST का भी केस जो लगा हुआ था, एफआईआर नंबर 58 2024। और आपको मैं दिखा दूं दोस्तों, ये देखिए कि किस तरह से एडिशनल जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज था उन्होंने 20 तारीख को हियरिंग के लिए 22 तारीख को तारीख दी थी और आज 22 तारीख को इस पूरे मामले पर सुनवाई हो गई है और अब कोई हियरिंग डेट नहीं दिया गया है, केस डिस्पोज कर दिया गया है, यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल गई है। ये आप तमाम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है और इस खबर को जहां तक हो सके आप तमाम लोगों तक पहुंचाइए। और आपको बता दें दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में मुफ्ती सलमान अजहरी को जो केस दिया गया है वो शर्त के साथ दिया गया है, यानी कि कंडीशनल बेल मिला है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को, जिनमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने 30,000 रुपए दिए हैं। टोटल 30,000 रुपए उन्होंने पे किए होंगे तब जाकर के उन्हें बेल मिली है। अब इनमें कुछ कंडीशन है, जिनमें एक मुख्य कंडीशन ये हो सकता है कि आप कहीं जाएंगे, अगर आप फॉरेन कंट्री कहीं निकलते हैं तो इसके लिए आपको जो है वो उससे पहले यकीनन कोर्ट को बताना होगा, वरना ऐसे और जो भी कंडीशन दिया होगा अगर आपने उस कंडीशन को नहीं माना तो आपके बेल को रद्द किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है। जजमेंट का कॉपी देख लेते हैं अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। ये जजमेंट के कॉपी को अपलोड करने में कभी कभी होता है कि जब मामलात हो जाते हैं उसके कुछ दिनों के बाद जो है अब वो
दिया जाता है। लग रहा है कि कॉपी आ गया है, जी हाँ, तो ये जजमेंट का भी कॉपी आ गया है, तो वो सीधे सीधे हम आपको जजमेंट का कॉपी दिखा देते हैं। क्या है ये देख लीजिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जजमेंट का कॉपी जो है दोस्तों वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 22 तारीख को डिस्पोजल के जो कागजात हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा का पूरा इसमें क्या कुछ बातें सामने आई है वो हम आपको दिखा दें। आप देखिए कि द प्रेजेंट एप्लीकेंट बीइंग द मेन एक्यूज्ड इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी फॉर द ऑफेंस पनिशेबल। ऑफेंस जो था उनके ऊपर जो इल्जामात थे जो कि हमने आपको पहले बताया था, therefore the applicant has preferred present bail application praying for regular bail under section 439 of the CRPC। CRPC जो सेक्शन 439 है उसके तहत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बेल का डिमांड किया था। द नोटिस ऑफ दिस एप्लीकेंट इज duly served to the IO who has remained present through LDPP and has filed his affidavit with ex heard advocates for the applicant accused and the first informant। और ये तमाम चीजें बताई गई है कि तमाम बातें जो है वो सुनी गई और ये पूरा का पूरा डिटेल जो है वो 6 पेज में लगभग दिया गया है और तमाम चीजें जो सुनवाई हुई है उसके बाद क्या कुछ फैसले आए हैं। द कोर्ट हैज कंसीडर्ड द रेशियो लेड डाउन बाय द ऑनेबल एपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ संजय चंद्रा वर्सेस SCC 2020-140 where it is held that the court has to strike balance between personal interest and societal interest, and it is further held that the object of bail is not punitive but to ensure the presence of the accused during the trial. The Honorable Apex Court in the case of Bhagirath Singh Jadeja versus the state of Gujarat 1984 held that if there is a prima facie case there is no question of considering other circumstances, but even where a prima facie case is established, the approach of the court in the matter of the bail is not that the accused should be determined by the way of punishment। अच्छा, ये आप पूरी जो कहानी है कहा सकता है इस पूरे मामले में वो तमाम बातें बताई गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये तमाम चीजें that the allegation leveled against the present the trial will take long time hence it would be और तमाम चीजें thus considering the FIR and the papers and the considering the nature of the allegations leveled, ये तमाम चीजें। अच्छा, ऑर्डर यहाँ है देखिए, the present criminal application of CRPC is hereby allowed. The applicant accused Salman Ahmad, also known as Mufti Salman Azhari, is hereby ordered to be released on bail in connection with the offense punishable। ये तमाम धाराएं जो इनके ऊपर लगाई गई है उनके आधार पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल दे दिया गया है। मोडासा टाउन यहां देख सकते हैं फर्निशिंग पर्सनल बॉन्ड ऑफ 15,000 with 2 sureties of like amount to satisfaction of the LD trial court subject to following condition। तो ये आप तमाम चीजें देख सकते हैं। इसमें आप देखिए कि क्या क्या चीजें इनके ऊपर शर्त लगाई गई है। नॉट टेम्पर विद द एविडेंस, किसी भी तरह के एविडेंस के साथ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोई वीडियोस वगैरह भी वो डिलीट नहीं करेंगे, समझ लीजिए एक तरह से। नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक एनी इंडस्टमेंट थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस सो एज टू डिस्यूड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स टू द कोर्ट और पुलिस ऑफिसर। नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज लिबर्टी और अब्यूज हिज लिबर्टी। नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन एनी टाइप ऑफ अनदर ऑफेंस एंड नॉट एक्ट इन अ मैनर इंजूरियस टू द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। यकीनन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है वो अब जो भी बातें कहने वाले हैं उसमें उन्हें बहुत ख्याल रखना होगा वरना उनका बेल भी रद्द हो सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं। फर्निश हिज एड्रेस टू द कोर्ट कंसर्न एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड एंड इफ ही चेंजेस हिज रेसिडेंस देन ही शैल डिस्क्लोज हिज एड्रेस ऑफ न्यू रेसिडेंस बिफोर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अगर वो अपना पता बदलते हैं, कहीं और जाके शिफ्ट होना चाहते हैं तो उसके बारे में इन्हें तमाम जानकारी देनी होगी। नॉट लिव द टेरिटरी ऑफ इंडिया विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट एंड इफ हैविंग पासपोर्ट शैल डिपॉजिट द सेम बिफोर द कोर्ट विद इन अ वीक एंड इफ नॉट हैविंग पासपोर्ट देन फाइल एफिडेविट टू दैट इफेक्ट। अगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के पास कहा सकता है कि इनके पास जो है पासपोर्ट होगा तो वो कोर्ट में देना होगा, इन्हें रख देना होगा, और अगर नहीं है तो इसके बारे में एफिडेविट देना होगा। Be sent to the concerned police station today signed and pronounced in the open court। और इन्हें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो है हर्षवर्धन नरसिम्हा भाई वकील स्पेशल SC/ST एट्रोसिटी जज एंड कहीं ना कहीं जो SC/ST के जो जज हैं उनके द्वारा जो है ये पूरा का पूरा कहा जा सकता है कि इन्हें जो है वो बेल दे दी गई है। आपने मुख्ता देखा कि 15,000 का दो शायद बॉन्ड लगा है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को, यानी कि 30,000 रुपए टोटल, और साथ ही साथ कुछ कंडीशंस लगाए गए हैं और इस कंडीशन के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल गई है दोस्तों। तो आज
अंततः हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई, लगातार हम वीडियो बनाते रहे और अंततः आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल गई। हम आगे भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से रिलेटेड आपको तमाम वीडियो पहुंचाते रहेंगे। और न सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बल्कि हिंदुस्तान में किसी भी इंसान के साथ अगर बुरा होता है, गलत होता है, तो हम उसकी आवाज आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम तरीके के अपडेट्स हम आप तक देते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप तमाम लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहे, इसके लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम तमाम अपडेट्स मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से रिलेटेड देते रहेंगे। कब तक क्या कुछ होता है और आगे क्या कुछ बातें सामने आती है, वो तमाम अपडेट आप तक देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।